हरिंद्रानंद जी ने जो शिव चर्चा पंथ चलाया है, उसमें से ओम को हटा दिया उसने। क्यों? ईर्ष्या देखिए। ओम में 3 मात्रा है, ओ जोड़ ऊ जोड़ म, अ ब्रह्मा ऊ विष्णु म महादेव। तो इनको तो एक भाई महादेव जी से जरूरी है, ब्रह्मा विष्णु से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन्होंने ओम को काट के हटा दिया और केवल छोड़ दिया है नमः शिवाय, कि मैं केवल शिव को नमन करता हूं। ब्रह्मा विष्णु में से इनको बहुत ईर्ष्या है, उनका नाम ही नहीं लेना पसंद करते। कैसे मुक्ति होगी? इस ईर्ष्या द्वेष में हमारा कल्याण कैसे होगा? दुर्गा के भजने वाले लोग महिषासुर को गलत दृष्टि से देखते हैं, उसका भद्र अभद्र मूर्ति बनाया जाता है महिषासुर के। मैं तो देखा है एक जगह कि हनुमान जी राम और कृष्ण को कंधा पर लिए खड़े हैं और नीचे में वो कौन है, उसके कलेजा पर लात रखे। पताल का राजा कौन था? उसके कलेजा पर दोनों पैर रख के खड़ा। इतना ईर्ष्या कि उसका कलेजा का हड्डी फट्टी तोड़ दिया जाए। जरा बताइए, कहां आपका भजन हो रहा है? इतना ईर्ष्या में, इतना क्रोध में आप भजन कर रहे हैं, आपकी भक्ति चल रही है। ये तरने की बात है, ये मुक्ति की बात है, ये सुख शांति की बात है, ये मोक्ष की बात है। साहब कबीर तो यहां तक पूछ दिए कि सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करता। के दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा है कि सीता के दुल्हा, सीता के पति श्री राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए और रावण के खानदान को मार के गिराया। और तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो बताओ कि पीने वाला बड़ा कि पुल बनाने वाला बड़ा? बोलिए। पीने वाला का पूजा कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाइए तो। सब पुल बनाने वाले के पीछे पड़ा हुआ है, सब है पुल बनाने वाले के पीछे। साहब कबीर पूछते हैं, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत? बताओ, गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा, कि लिखा है कि शेषनाग संपूर्ण सृष्टि को उठा के रखा है? तीनों में बड़ा कौन होगा? तो शेषनाग का पूजा कौन करता है? सब गोवर्धन वाले के पीछे है, सब धौलागिरी वाले के पीछे पड़ा है। इतना राग द्वेष चल रहा है भजन भक्ति में। रे राजनीति में तो राग द्वेष चल रहा है, गांव घर में भाईचारे में राग द्वेष चल रहा है, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में बिजनेस व्यापार में राग द्वेष चल रहा है। ये सत्संग में जहां मुक्ति का सवाल है वहां राग द्वेष चल रहा है। कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अभी जो साहब जी बोल रहे थे, ये क्या नाम है इनका, साहब जी बोल रहे थे जो कहा कि मैं कुछ जानता हूं, कहा कि आपको समझाने में अधिक देर लगेगा। और जो कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं, कहा कि जल्दी समझ जाए। एक आदमी आया, हमसे कुछ प्रश्न किया, प्रश्न का हल हम किए। तो एक आदमी कहा, साहब जी से दीक्षा ना, दीक्षा तो हम लिए हुए हैं। मन इतना राग द्वेष है कि हम जहां से ले लिए उससे हम टसमस कितनों ज्ञान के बात आप सुनाइएगा, हम हट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम वहां से दीक्षा हम ले चुके हैं। कितनों आपका ज्ञान अच्छा है तो अपने पास रखिए, हम दीक्षा ले चुके हैं, हम इधर से उधर होने वाले नहीं। इतना ईर्ष्या द्वेष चल रहा है। कबीर साहब कहते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम,
मैं तो ही पूछो पंडिता, गरुड़ बड़ा की राम। जब भगवान राम नाग फांस में बंध गए तो काटा किसने? तो गरुड़ बड़े कि राम बड़े? कौन बड़े? कहीं सच्चाई नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोग राग द्वेष में जल रहे हैं, सब लोग ईर्ष्या द्वेष में जल रहे हैं। एक को भजते हैं, दूसरे को तिरस्कार करते हैं। जब जानते हैं कि ब्रह्मा जी 3 भाई थे, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, लोग महादेव जी का खूब भजन करते, महिला सब भी खूब जल चढ़ाती है। अब न जाने ब्रह्मा विष्णु से इनके दिल में कितना ईर्ष्या है, कितना क्रोध है कि उसका चर्चा तक करना नहीं चाहती है। जबकि विष्णु वैष्णव थे, विष्णु जी के बारे में आया है कि वो शुद्ध शाकाहारी थे, वैष्णव, लेकिन महादेव जी शाकाहारी नहीं थे। महादेव जी शाकाहारी नहीं थे। एक आदमी बोल रहा था बोलो बम, मैंने पूछा एक बम तो डकैत रखता है, बदमाश, आतंकवादी, आपका ही कौन बम है? आखिर हर शब्द का अर्थ होता है, तो आपके बम शब्द का क्या अर्थ है? कहा हम तो नहीं जानते। मैं कहा मैं जानता हूं, मैं कभी देखा था बुरहानपुर आचार्य गद्दी का जो ग्रंथ है निर्णय सार, उसमें मैं देखा था बम शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध होता है बाम। आज भी कम्युनिस्ट को वामपंथी कहा जाता है, वाम मार्गी। बाम शब्द शुद्ध होता है, बम शब्द कुछ है, बम शब्द है तो वही बम जिससे मर जाइएगा आप, उसके लिए है बम शब्द। और दूसरा कोई बम शब्द है ना, एटम बम, परमाणु बम, अणु बम कहिए, वो बम है। लेकिन यहाँ ये बैजनाथ धाम वाला कोई बम नहीं है, बाम है ये। और बाम शब्द की उत्पत्ति 5 मकार से हुई है। मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा और जो मुद्रा के चक्कर में हमेशा रहता होगा, ये 5 मकार जहां हो वो सारे बाम मार्गी होंगे और सारे भोला का शिष्य होंगे, बाम मार्गी। जरा विचार किया जाए किसका भजन हम करें, तो साहब कबीर कहते हैं रे बंदे कर ले आप निवेला, कर ले आप निवेला रे बंदे, कर ले आप निवेला। किसी का भजन नहीं, भजन अपना। यहां कोई राग द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, सब लोग अपना अपना भजन करें। और अपना अपना भजन का मतलब, साहब कबीर ने कहा मेरा भी भजन नहीं। कबीर ऐसे स्वार्थी गुरु नहीं थे, कहा मेरा कोई भजन नहीं, भजन अपना। मेरा भजन हो गया, राम का भजन हो गया, कृष्ण का भजन हो गया, हनुमान जी का, महादेव जी का, आए और अपना अपना काम करके सब चले गए। कबीर गए, बुद्ध गए, महावीर गए, सूर तुलसी सब गए, मीरा गई, अनुसुईया गई, नर्मदा गई, सब गई इस धरती से अपना अपना काम करके। आज मेरी बारी है, आज हम लोगों की बारी आई है। हम लोग भी इसी धरती पर, इसी धरातल पर, इसी अवनीतल पर आए। आज हमारा भी फर्ज है कि हम अपना कल्याण कर लें। जब हम अपना कल्याण करेंगे तो बोलिए कहीं राग द्वेष होगा शीतल साहब? कहीं राग द्वेष? सब लोग अपना अपना कल्याण कीजिए। साहब कबीर कहते हैं आप जियत लखू आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा। आप जियत लखू
ठौर करूं, मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेतहूं प्राणी। ये अवसर है, साहब जी कह रहे थे, ये मानव शरीर एक मौका है, अवसर है, बार बार मिलने वाला नहीं। सदगुरु कबीर कहते ये अवसर हाथ से निकलेगा जहां, यही अवसर नहीं चेतहूं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ये कबीर मंच आपको ये संदेश दे रहा है कि हम सब लोग अपना अपना भजन करें, अपना कल्याण करें। ये मंच विश्वास का मंच नहीं, ये विचार का मंच है, ये अनुमान का मंच नहीं, ये अनुभव का मंच है, ये मानने का मंच नहीं, ये जानने का मंच है। और ये अंधश्रद्धा का मंच नहीं, ये जिज्ञासा का मंच है। मैं भी कहता हूं आप लोग मेरे बातों पर विश्वास नहीं करें, कोई जरूरी नहीं है विश्वास करना, मेरे बातों पर विचार केवल करें कि साहब जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इसका केवल विचार करते चलिए, मानिए नहीं जानिए। मेरे बातों को मानिए नहीं जानिए, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और सब लोग, माता बहन लोग, भाई बंधु लोग, जितने लोग हैं सब लोग, पति अपने कल्याण का मार्ग सोचे और पत्नी अपने कल्याण का मार्ग सोचे, बेटा अपने कल्याण का मार्ग सोचे और बेटी अपने कल्याण का मार्ग सोचे, दादाजी अपने कल्याण का मार्ग सोचे और दादी जी अपने कल्याण का मार्ग सोचे, भैया जी अपने कल्याण का मार्ग सोचे और भाभी जी अपने कल्याण का मार्ग सोचे। जब आप अपना कल्याण पर आ जाइएगा तो सारे राग द्वेष, जब आप अपना काम में रहिएगा तो किसी के बारे में निंदा शिकायत के बारे में सोचने का समय आपका समाप्त हो जाएगा, आप सोचिए नहीं पाएंगे। ये तो मनुष्य केवल दूसरे के फेर में पड़ा है, अपना तो बीड़ी पी रहा है, बहुत बड़ा जग कर दिया, सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है, जर्दा खा रहा है, किमाम खा रहा है, शिखर खा रहा है, पराग खा रहा है, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, चोरी कर रहा है, दलाली कर रहा है, घुसखोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, मिलावटबाजी कर रहा है, और दूसरे देवी देवता के पूजा करने में करोड़ के करोड़, अरब के अरब रुपया खर्च हो रहा है, अपना कल्याण हो नहीं रहा। हमको तो अपना कल्याण करना है जी, ये अरब के अरब खर्च करने से हमको क्या मिल जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा जग करके नाम कमाने से हमको क्या मिल जाएगा। अब बताइए, जिस दिन जन्म लिए हम लोग उस दिन हम हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, हम इंसान बन के आए। प्रकृति इंसान को पैदा करती है, हम धरती पर इंसान बन के आए। उस समय मेरे माथे में कोई शिखा नहीं था, कोई चोटी नहीं थी, कोई सुन्नत नहीं था मेरा, कोई पंचकटार नहीं था मेरा, कोई बतिस्मा नहीं हुआ था मेरा, न हम उस दिन हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, कुछ नहीं थे। 1 बरस का या 6 महीना का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के एक 6 महीना के बच्चा को एक कोठरी में रख दिया जाए और कोई अनजान आदमी से कहा जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का निकाल के लाओ, ले आएगा? क्यों नहीं लाएगा? तो चारों बच्चा अभी इंसान है, उसमें अभी इंसानियत है, अभी वो शैतान नहीं बना है। शैतान तो बनाया जाता है, प्रकृति इंसान को पैदा करती है, इंसान बन के हम माँ के गर्भ से आए और यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों ने, बीजक में है राही ले पिपराही बही, यहाँ के लोगों ने
मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराए थे, लेकिन अब हम बेहोश हो गए। जब से होश संभाला है, अब पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। जो पहले से डूबे हुए लोग हिंदू के कैटेगरी में हैं, वो बच्चा जन्म लेगा और उसको डुबा करके धकेल करके उसको हिंदू बनाएंगे। और जो मुसलमान के गड्ढे में गिर चुके हैं, वो अपने बच्चे को धकेल करके बच्चे को मुसलमान, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। ईर्ष्या द्वेष की खानी में हम कोई हिंदू बनेंगे, कोई मुसलमान बनेंगे, कोई सिख बनेंगे, कोई ईसाई बनेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार के प्रसिद्ध कवि हो चुके हैं, उन्होंने लिखा है, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे है क्यारियां बनी तो भला बीज कहाँ जाएगा। और साहब कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। यहाँ के बट के हम लोग और ईर्ष्या राग द्वेष की अग्नि में जलना शुरू हो गए। जो हिंदू बन गया वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बन गया वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बन गया वो गुरुद्वारा बना लिया, जो ईसाई बन गया वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में रामा रामा हरे हरे होना शुरू हो गया, मुसलमान के मस्जिद में इबादत होना शुरू हुआ, सिख के गुरुद्वारा में अरदास होने लगा, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना होने लगी। हिंदू का भगवान अरवा चावल, बतासा और तुलसी का पत्ता खाने लगा, मुसलमान का अल्लाह बकरी मुर्गी गाय भैंस ऊंट दुम्मा खाने लगा, सिख का भगवान मरा हुआ खाने लगा और ईसाई का भगवान गाय सुगर दोनों खाना शुरू। यही तो भगवान की कहानी है। इसी भगवान के पीछे सारे सृष्टि के लोग पड़े हुए हैं, भगवान के खोज में। और ईर्ष्या द्वेष आपने देखा, अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए कितने खून हुए। गुजरात के बड़ोदरा स्टेशन पर राम रहीम के फेर में कितने खून हो गए। भागलपुर में, बिहार में, जब बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे, दुर्गा भसाने के फेर में कितने खून हो गए। ये ईर्ष्या द्वेष की आपने सुना। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में संत जरनैल सिंह भिंडर वाले कितना बम पिस्तौल के जकीरा रखे हुए थे। ये तो धार्मिक लड़ाई लड़ी जा रही है। साहब कबीर कहते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा रच कर भाई भाई को तज कर, मजहब के दामन में छिप कर खींच रहा किरपान कि मुझको मिल जा ए भगवान। आज लोग राग द्वेष की क्यारी बना रहे हैं, राग द्वेष की कलुषित गठरी, मोह कपट माया की नगरी, ठुकरा करके सत्य मनोज अब बेच रहा ईमान। सत्य जो ये आत्मा है, जो पूरे सृष्टि का मुख्य, इसी पर सृष्टि टिका है, जिसका वकालत सदगुरु कबीर ने किया, इसको ठुकराया जा रहा है। और पत्थल पानी का पूजा करवा के, धरती आसमान सूर्य चंद्रमा का पूजा करवा के, ठुकरा करके सत्य मनुज अब बेच रहा ईमान। ये सारे धर्माधिकारी लोग, धर्म धुरंधर लोग सत्य को ठुकरा करके और ईमान बेच बेच के खा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और भोली भाली जनता को धोखा दे रहे। मैं कहा किसको भजा जाए? भजन तो अपना। पहले समझिए मैं कौन हूं। साहब कबीर पूछते हैं, कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहां तुम्हारा ग्राम। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम, ज्ञान हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम।
पहले समझिए कि मैं कौन हूं। Who are you and who am I? आप कौन हैं और मैं कौन हूं, इसको पहले समझिए। इन्होंने कहा, साहब जी ने तो कहा कि पूरे शरीर मैं हूं। तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा, क्या तू बाल हो, क्या तू मुंह कान नाक हो, क्या तू हाथ पैर हो, क्या तू पेट पीठ हो, क्या हो तुम? तो कहा नहीं, ये सब तो हम नहीं। तो आप हैं कौन? पहले आप बताइए कि आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है, आपके इष्ट कौन है, आपका घर कहां है। पहले जब हम अपने आप को समझेंगे तब ना हम कुछ करेंगे अपने लिए। अभी तक तो हमको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तो अपने लिए मैं क्या करूं? अपने भलाई का काम क्या सब मैं करूं? अभी तक तो मुझे पता है कि शरीर मैं हूं, आंख कान नाक मुंह त्वचा हाथ पैर पेट पीठ मैं हूं। इसी के फेर में हम पड़े रहे। आप वो नहीं है। आपसे कोई पूछता है साहेब बंदगी, तो आप भी कहते हैं साहेब बंदगी। क्या साहेब, क्या समाचार है? तो आप कहते हैं समाचार तो ठीक है, लेकिन आज मेरे माथे में कुछ दर्द है। जैसे आपसे पूछे कोई कि क्या समाचार है, तो आप कहते हैं समाचार तो ठीक है, लेकिन आज मेरी पत्नी बीमार है। आप कहते हैं मेरी पत्नी बीमार है। आप बीमार नहीं हैं, आपकी पत्नी बीमार है। आप अलग और आपकी पत्नी अलग। ठीक उसी प्रकार से आप कहते हैं आज मेरे माथे में दर्द है। आप अलग हैं और आपका माथा अलग। आपका सर अलग है, आप सर नहीं है। आप हाथ पैर नहीं है, आप मुंह कान नाक नहीं है। आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी नहीं है। आप छूत अछूत नहीं है, आप अवर्ण सवर्ण नहीं है, आप नीच ऊंच नहीं है, आप गोरा काला नहीं है, आप विद्वान मूर्ख नहीं है, आप धनी निर्धन नहीं है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, आप हाथ पैर आंख कान नाक मुंह नहीं है। आप सबसे अलग शुद्ध बुद्ध। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय अविनाशी। कि तत्व प्रकृति से परे, तत्प्रकृति से शरीर बना है और ये आत्मा तत्प्रकृति से परे। प्रकृति पार, तत्प्रकृति से परे, प्रभु सब उर्वासी। ये आत्मा हर घट में निवास कर रहा है। वो आप हैं। आपका घर यहां नहीं है, आपका यहां न कोई रिश्तेदार है, ना आप किसी के हैं और ना आपका कोई है। यहाँ आप बिल्कुल सिंगल। अब व्यवहार में आइए तो व्यवहार में माता पिता भाई बंधु पत्नी बेटा बेटी जमीन मकान दुकान सब है, नौकरी चाकरी। लेकिन परमार्थ में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आप अकेला हैं, आपका यहाँ कोई नहीं है। आप अकेले ही शरीर लेके आए हैं और फिर शरीर छोड़ के आपको अकेले वापस होना है। आपका यहाँ कोई नहीं है। व्यवहार में सब कुछ है, परमार्थ में आप बिल्कुल अकेला। उसको आप समझिए। अगर कल्याण पाना है तो ये पक्षपात छोड़ के राग द्वेष छोड़ के, साहब कबीर कहते हैं आप जियत लखू। लखना माने समझना जानना। अपने को जानो कि तुम कौन हो।